तो ये पूरा मसला है। लोगों का कहना है कि हमने तो 10 अगस्त 2018 को इसकी शिकायत कर दी थी, लेकिन उसके बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया। जितेंद्र मिश्रा इस वक्त कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं और भी जो खास मेहमान है वो हमारे साथ धीरे धीरे जुड़ेंगे। लेकिन जितेंद्र मिश्रा जी, कमलनाथ खुद गए वहां पर, उन्होंने सारी चीजों को देखा भी, लेकिन एक सवाल ये भी है कि जब से बांध का निर्माण शुरू हुआ उसके बाद से लोगों का ये कहना है कि हमने शिकायतें करनी शुरू की थी इसकी क्वालिटी को लेकर। जब कांग्रेस की सरकार थी, आप लोग बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि ई टेंडरिंग को लेकर भी घोटाले हो रहे थे, तो आपकी सरकार ने इसमें कुछ खामियां देखी थी, उस वक्त क्या शिकायतें आप लोगों के पास पहुंची थी और उस वक्त क्या एक्शन आप लोगों ने लिया था उन 15 महीनों के दौरान? देखिए, मेरा ये कहना है कि आप ये देखिए कि आज 6 दिन हो गए इस डैम को फूटे हुए। आज तक ना तो किसी भी मुआवजे की बात की जा रही है, ना दोषियों पर कार्रवाई की जा रही है, ना प्रकरण दर्ज किए जा रहे हैं। फसलों को लेकर के चाहे जमीनों को लेकर के कहीं कोई राहत की बात नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री किस चीज का सम्मान कर रहे हैं, कैसे कुशल प्रबंधन की बात कर रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आता। एक चीज। दूसरी चीज, हमारे समय में ये योजना कार्य रूप में परिणित नहीं हुई थी, इसका काम शुरू हुआ। सवाल पूछ रहा हूं, और जब शिकायतें आ रही थी क्या उस वक्त की? मैं ये पूछ रहा हूं। नहीं, उस समय कोई शिकायत नहीं आई है। अच्छा। ये सारी शिकायतें भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आई। आपने देखा, आपने सुना कि ये जो लोकेश जी है जो लगातार बता रहे हैं सरकार के खिलाफ हमने शिकायत की, ठेकेदार से शिकायत की, लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि आज सरकारी स्तर पर क्या देखभाल की गई इसको लेकर के। आप ये बताइए, कौन है ये अशोक भारद्वाज जिसको ठेका दिया गया? कागजों पर ठेका एएनएस के पास है, काम कर रही है सारथी कंस्ट्रक्शन कंपनी। अशोक भारद्वाज कौन है ये बताएगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार? नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री से क्या संबंध है अशोक भारद्वाज की, ये बताना पड़ेगा आपको। और देखिए, मेरा ये कहना है, खाली इस डैम की बात ना की जाए। आप ये बताइए, अभी 3 दिन पहले 4 दिन पहले मंडीदीप में 529 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ सरकार में, सरकारी पैसे का नुकसान हुआ। अभी बीना बेगमगंज पुल टूट गया है, हमीदिया अस्पताल की बिल्डिंग की छत गिर गई, नया भवन था। और भी बहुत सारी चीजें देख रहा हूँ। शिवपुरी में चंबल माइक्रो इरिगेशन सिस्टम प्रोजेक्ट में घोटाला सामने आ रहा है। दूसरा, आप रूपा हेटी मुरैना में, इसमें घोटाला सामने आ रहा है। ये सरकार कर क्या रही थी ये समझ में नहीं आ रहा। और आज भी, जबकि जिम्मेदारी का परिचय देना था, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करना था, जब आप भुट्टा सम्मेलन कर रहे हैं, जब आप भुट्टे खा रहे हैं, जब आप पचमढ़ी में पर्यटन की बात कर रहे हैं, आप कैसे संवेदनशील सरकार कहे जा सकते हैं? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि एक तरफ 40 गांव, लगभग 18,000 लोग बेघर हो गए हैं और आपको भुट्टा खाना और पचमढ़ी का पर्यटन करना है। निश्चित तौर पर आज 6ठे दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हमने लगातार दौरा किया, हमने बताया कि इसकी इंजीनियरिंग डिजाइन जो है वो सही नहीं थी, इसकी वजह से नुकसान हुआ है। हमने वहां पर भी दौरा किया, ग्रामीणों से बात की है और यहां पर भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को बताने का प्रयास किया है कि 6 दिन हो गए, सरकार के कानों पर जू नहीं लग रही है। 3 मंत्री वहां पर जाकर के सम्मान समारोह आयोजित कर रहे, मुख्यमंत्री मंत्रियों की भीड़ ठोक रहे। तो ये क्या हो रहा है? कैसी सरकार चल रही है, आप बताइए। एक चीज और है सर, जल संसाधन विभाग की भी आज जब हमने कुंडली खंगालने की कोशिश की तो कई तरह के भ्रष्टाचार के मामले ऑलरेडी दर्ज हैं जिनमें जांच पड़ताल चल रही है। लेकिन जब आपके पास 15 महीने का मौका था तो आप लोग भी केवल जांच की बात कहते रह गए, उस समय भी कोई बड़ा भ्रष्टाचार खोल नहीं पाए आप लोग। नहीं, देखिए, हमारी प्राथमिकता किसान थी। सबसे पहले किसानों का कर्ज माफ करना था और उसकी व्यवस्था करना थी। एक दूसरा, आपने देखा कि 15 महीने हमें काम करने के लिए मिले, जिसमें आपने देखा ये जो सरकार 15 सालों में ये मध्य प्रदेश में माफियाओं को पनपा गई थी, उनके खिलाफ अगर कार्रवाई की तो हमारी सरकार ने की। शुद्ध के लिए युद्ध चलाया तो हमारी सरकार ने चलाया। भू माफिया हो, दवा माफिया हो, ड्रग माफिया हो, सबकी कमर तोड़ दी थी। जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई हुई तो उन्होंने कहा कि सरकार हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान कर रही। जब जांच में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भू माफिया निकला, दवा माफिया निकला, तो क्या किया जाएगा? कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने सरकार गिराने तक का काम किया है सिर्फ इसलिए कि शुद्ध के खिलाफ युद्ध न चलाया जा सके, भू माफियाओं पर कार्रवाई न कर जा सके। लेकिन अगर समय रहता तो आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक एक
इस तरह की कार्रवाइयों ना तो नहीं, आपके नेता कई बार डिबेट में ही न्यूज स्टेट पर ये कहते हैं कि 40-40% कमीशन मांगा जाता था और खुलकर ये कमीशनबाजी चल रही थी, तो तब इन चीजों का खुलासा क्यों नहीं किया? क्योंकि ये प्रोजेक्ट जब बीजेपी की सरकार थी तब शुरू हुआ, उसमें बीच में आपकी भी सरकार रही, कोविड में काम भी प्रभावित हुआ, उसके बाद अब 2022 में हमने ये तस्वीर देखी है, तो किसी को पता नहीं चला कि यहाँ क्या गड़बड़ियां हो रही हैं, किसने भ्रष्टाचार किया, किसने इसमें कमीशन खाया, अधिकारी क्यों शिकायतों को अनदेखा कर रहे हैं? देखिए, व्यापम जैसी जांच भी हमने शुरू की थी। व्यापम में इस देश का नहीं, मुझे लगता है इस एशिया का सबसे बड़ा घोटाला व्यापम में हुआ है। आपको मालूम है ई टेंडरिंग की भी फाइल चल गई थी, ये सारे घोटाले सामने आ रहे थे, इसीलिए तो सरकार गिराने का प्रयास किया गया। कितना